शायद वर्चुअल यूनिवर्सिटी वीडियो में खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद है इस लेक्चर सीरीज का पहला वीडियो या फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं जो कि ओवरव्यू पर मुश्तमिल था, आप तमाम को पसंद आया होगा। और बहुत से स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर उनके ईमेल्स और डीएम्स वगैरह उन पर मुझे रिक्वेस्ट आई कि जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट की वीडियो बनाई जाए। तो उसके लिए आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं। फर्स्ट पार्ट में जैसा कि हमने देखा था कि वो एक ओवरव्यू पार्ट था, जिसमें हमने टोटल ओवरव्यू देख लिया था कि हमें किस तरीके से अपने अचीवमेंट टेस्ट की रिपोर्ट बनानी है। उसके डिफरेंट आपको पार्ट्स दिखाए गए थे कि रिपोर्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। लेकिन अब रिपोर्ट बनेगी जो अचीवमेंट टेस्ट की, वो किस चीज पर बनेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यकीनन बहुत से लोगों ने अभी तक इस पे काम करना स्टार्ट कर लिया होगा और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अभी भी गाइडेंस की और गाइडलाइंस की नीड है। तो ये वीडियो उनके लिए है। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे टेस्ट ब्लूप्रिंट या फिर स्पेसिफिकेशन चार्ट के हवाले से अचीवमेंट टेस्ट के। अब सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप लोग कोर्स अपना कौन सा लेंगे, आप लोग को किस कोर्स से लेना है। क्या वो साइंस का है, इंग्लिश का है, या कुछ भी, मतलब इस तरीके से आप लोग को अपना कोर्स डिसाइड करना है। नेक्स्ट थिंग, कि आप लोग वो कौन से ग्रेड के लिए यानी कौन सी क्लास के लिए कर रहे हैं, 5 है, 6 है, इस तरीके से। तो आप लोग को जो इंस्ट्रक्टर की तरफ से एक फाइल दी गई है, जो आप लोग को बताया हुआ है, उसमें आप लोग के लिए कोर्स बायोलॉजी रखा गया है और एकेडमिक प्रोग्राम 9th पर। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल है। अब जरूरी नहीं है कि जो आप लोग स्टूडेंट्स आप लोग जो बनाएंगे वो बायोलॉजी और 9th क्लास पे रखें। आप लोग अपना सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि कोर्स भी चेंज कर सकते हैं और क्लास भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब हम फर्दर मूव करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रहा है, लेकिन टेबल से पहले आप लोग यहाँ पर टाइम अलाउड इस पे गौर करें और टोटल आइटम्स कितनी है इस पर गौर करें। ठीक, तो टोटल आइटम 30 है, यानी कि एमसीक्यूज जो बनाए गए हैं वो टोटल 30 होंगे, जबकि टाइम अलाउड 40 मिनट्स के अंदर अंदर आपको ये टेस्ट एडमिनिस्टर करवाना है। ठीक, अब ये भी आप पे वैरी करता है, लेकिन टोटल आइटम 30 एक बेस्ट हमें मिल जाता है जिससे हम लोग कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि फर्दर और कैलकुलेशंस वगैरह जिस तरीके से आएंगी वो हमें करनी होगी। तो उसके लिए बेस्ट यही है कि आपको जो इंस्ट्रक्टर की तरफ से सैंपल दिया गया है, आप उसी को फॉलो करें, राइट। क्योंकि आप अलग से कोई और नंबर ले लेते हैं, लाइक अगर कोई 20 है तो आप उसकी जगह 30 कर लेते हैं, तो आपको वो एक अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जो आपके लिए थोड़ी बहुत डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन इजी भी हो सकती है अगर आपको समझ आ गए तो। अब ये आप पर है, पूरा ये सारी बात मुश्तमिल आप पर है कि आप इसको किस तरीके से करते हैं, लाइक अपने इंस्ट्रक्टर की चीज फॉलो करते हैं या खुद से करते हैं। दोनों ही बात उस वक्त सही है जब तक आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, राइट। आगे हम चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी और 9th क्लास का कोर्स लिया गया है। अब इसमें यहाँ पर 3 हमें मिलते हैं, एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, एक एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज और एक थ्योराइजिंग एंड जनरलाइजेशन। अच्छा, थ्योराइजिंग एंड जनरलाइजेशन इस पे इन्होंने बात नहीं की हुई, इसको इन्होंने 0% रखा हुआ है। तो एज सच इसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि 0% है, तो यानी कि इसमें एमसीक्यूज वगैरह भी जो होंगे वो 0% होंगे। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो टोटल आउट ऑफ 100% में से 20% इन लोग ने एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज को दिया हुआ है। 100 में से बचे 80, तो 80% फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को दिया हुआ है। अब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या होती है? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फैक्ट्स पर बेस करती है। अब अगर किसी ने कोई चीज इन्वेंट की है किस ईयर में, तो ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। ठीक, तो ये टोटल 80% है। अब आप लोग को कंटेंट एरियाज लेने हैं, यानी कि आपने अगर बायोलॉजी लिया है तो बायोलॉजी में भी आपने किस चैप्टर से लिया है। अगर हम 9th क्लास की बायो की बुक उठा लेते हैं तो हमें ये 4 चैप्टर स्टार्ट में मिल जाते हैं, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इन साइंस और न्यूट्रिशन।
अब इसमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक या ज़्यादा हैवी अमाउंट ऑफ जिसमें इंफॉर्मेशन फ़ील होती है या जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़ील होता है वो सेल बायोलॉजी होता है। तो इसलिए उसको 40% कर दिया गया है, जबकि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, एंजाइम और न्यूट्रिशन को 20%। तो अब हम सबको मिलाएँ तो 40, 20, 20, 20 यानी 100% इसको कंप्लीट किया। अब हमें ये सोचना है कि हर चैप्टर जो कंटेंट एरिया है उसमें एमसीक्यूज हम टोटल जो कितने देंगे, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के कितने टोटल एमसीक्यूज देंगे, जबकि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के कितने देंगे और इनका टोटल अमाउंट क्या है किस तरीके से। अब हमने सोच लिया कि हमें 30 आइटम्स बनाने हैं। अब हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को हम 80% देंगे, जबकि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज को 20% देंगे। अब यहाँ पे थ्योराइजिंग एंड जनरलाइजेशन की बात नहीं करूंगी क्योंकि हमें पता है वो 0% है। अब हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हमारे पास कंटेंट एरिया कौन सा इंपॉर्टेंट है, सेल बायोलॉजी, तो इसको हमने 40% दे दिया, बाकी सबको 20-20-20% दे दिया। अब हमें इतना पता है। अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि पर सब्जेक्ट की कितने मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स रखेंगे या हर डोमेन की हम लोग कितने नंबर ऑफ आइटम्स करेंगे। तो उसके लिए हम एक कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। लाइक आप फर्स्ट उसमें देखें आइटम फॉर ईच डोमेन। सबसे पहले तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात की गई है, राइट। ये वाला आप लोग देखें, मैं इसको अभी आप लोग को बताती हूँ कि यहाँ पर 24 आइटम्स हमें पता चल जाएगा कि हमें करनी है। 24 आइटम किस तरीके से पता चलेगा, तो यहाँ पर एक छोटी सी कैलकुलेशन की गई है। 80% हमें पता है कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमने लेनी है। अब हम उसको डिवाइड करेंगे 100 से। 80 को डिवाइड करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। 30 से क्यों किया है, क्योंकि हमें पता है हमारे टोटल नंबर ऑफ आइटम 13 है। अब अगर यहाँ पर कोई टोटल नंबर ऑफ आइटम अगर 31 लेता है, इन केस मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, लेट सपोज कि 31, तो वो यहाँ पर 31 कर देगा मल्टीप्लाई बाय 31। तो इसका जो हमारे पास आंसर आता है वो है 24 आइटम्स। तो अगर हम अपने टेबल की तरफ दोबारा चलें और हम देखें 24 आइटम्स, तो टोटल हमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का पता चल गया कि 24 नंबर ऑफ आइटम्स लेने हैं, ठीक। अब यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, एक जनरल नॉलेज की बात है कि 24 तो हो गए, तो बचे कितने, 30 में से 6। तो 6 यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के आते हैं क्योंकि वो 20% है। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखानी है, तो हम इस दफा कैलकुलेशन की तरफ आ जाते हैं। तो किस तरीके से एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज की कैलकुलेशन की गई है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज हमारे पास कितना परसेंट था, 20%। डिवाइड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 30, तो हमारे पास 6 आइटम्स आ जाते हैं। वही बात जो हमने अभी ऊपर टेबल में देखी, ठीक। और नेक्स्ट इज थ्योराइजिंग एंड जनरलाइजेशन। तो उसकी हमने देखा 0 है, तो हमारे पास 0 आइटम ही आएगी, ठीक। तो हमें पता चल गया 24 और 6, ठीक। अपने अगर हम टेबल में चेक करें तो यहाँ पर 24, 6, तो ये टोटल मिला के 30 हो जाते हैं, जो हमने डिसाइड किए हुए हैं कि हमें 30 नंबर ऑफ आइटम्स बनाने हैं, ठीक। अब हमें टोटल तो पता चल गया। अब पर कंटेंट हमें कितना करना है, किस तरीके से करना है, हम उस पर बात करते हैं। तो उसके लिए हम नेक्स्ट अपनी कैलकुलेशन देखते हैं, आइटम फॉर ईच कंटेंट एरिया, ठीक। अब कंटेंट एरिया हमने कितने डिसाइड किए थे, 4 डिसाइड किए थे। और हमने उसकी परसेंटेजेस भी दे दी थी कि 40% है सेल बायोलॉजी का और बाकी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, एंजाइम और न्यूट्रिशन को 20% दिया था। अब हम उसकी करेंगे कैलकुलेशन। तो हमें पता है कि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, ठीक, मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी जो कि हमें पता है 20%, उसको भी हम 100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 30। 30 क्यों किया है हमने, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है हमारे पास, क्योंकि हमने 30 एमसीक्यू सोचे हम बनाएंगे। वही बात अगर 31 होते तो हम इसको 31 करते, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 6। तो हम देख लेते हैं ऊपर हमारे टेबल में क्या 6 है। तो यस, हियर वी हैव 6, ठीक। यहाँ पर आप लोग देख लें कि हमारे पास 6 है, ठीक, नीचे के लाइन में। अब नेक्स्ट देखना है हमें सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली हमने देखा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 40
परसेंट हम इस पे रखेंगे, तो हम इसको 40 को डिवाइड कर देंगे 100 से, और 30 आइटम्स है हमारे पास, वही इनकेस 31 होती तो 31 करते तो हमारे पास 12 आ गया। ठीक, तो इससे भी हम टेबल में एक दफा देख लेते हैं क्या 12 है, तो राइट हियर वी हैव 12। अच्छा, तो और बाकी 6 और 6 आगे की भी सेम है, क्योंकि हमें पता है ये 20% ही, डेट्स वाई यहाँ पर 6 और 6। तो यहाँ पर आप अगर चेक कर लें 6 12 6 6, ठीक, ये बात हो गई। अब हर कंटेंट एरिया की स्पेसिफिकली उसमें कितना आएगा उस पे हम बात कर लेते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि ईच कंटेंट एरिया का किस तरीके से होगा। अब आइटम फॉर ईच कंटेंट एरिया बेस्ड ऑन डोमेन, हम इसकी बात कर रहे हैं, राइट। अब हमें क्या पता है कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन 100 है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमारे पास 80% है, उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 6। ये 6 कहाँ से आया, ये 6 अभी हमने जो कैलकुलेशन की थी ऊपर आइटम फॉर ईच कंटेंट एरिया में, तो जो हमारे पास ये वाला 6 था ये आया है। तो हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास 4.8 आता है, लेकिन अब हम 4.8 कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमने राउंड ऑफ कर दिया है सिंपली 5 आइटम्स पे। ठीक, यानी कि 5 आइटम्स होंगी इसमें हमारे पास। अब हम इसमें देख लेते हैं, तो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर 5 आइटम्स हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस तरीके से है। नेक्स्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का, अच्छा यहाँ पर एक बात नोट करें, पहले हम सारे यहाँ पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज की बात करेंगे। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन 80% है, जबकि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज 20% है, और थ्योराइजिंग एंड जनरलाइजेशन 0% है। तो उसकी जो कि यहाँ पर कैलकुलेशन की गई है, तो इसमें 0 आइटम ही आना है, तो इसकी कैलकुलेशन ना करें तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पता है कि 0% है, लेकिन करेंगे तो अच्छी बात है। ठीक, यहाँ पर हम नेक्स्ट देख रहे थे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ सेल बायोलॉजी के हवाले से। सेल बायोलॉजी हमने देखा था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि 40% हमने इसको दिया हुआ था, इतना इंपॉर्टेंट था। ठीक, तो अब हम इसकी जो करेंगे वो हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर 80% हमें पता है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 12। मल्टीप्लाई बाय 12 कहाँ से आया है, जो हमने ऊपर कैलकुलेशन की थी जिसकी वजह से ये 12 आया था, तो यहाँ पर हम करें तो हमारे पास यहाँ पर 9.6 आता है। 9.6 को अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो हम वहां पर देख लेंगे कि किस तरीके से 9 आइटम्स कर देंगे। ठीक, 9 या 10 आपके ऊपर है, फिर आगे आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर 9 करते हैं तो बेस्ट रहेगा। इसी तरीके से आगे की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात की गई है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर नंबर सेम था। अब एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे आ जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज जैसा कि हमें अब तो याद हो भी गया होगा कि कितना परसेंट है, 20%। ठीक, तो इसके लिए इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के कंटेंट में कितना होगा, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज 20% है, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 100 से एंड मल्टीप्लाई बाय 6। मल्टीप्लाई बाय 6 कहाँ से आया, वही सेम जो हमने ऊपर कैलकुलेशन की थी, जिससे हमें 6 12 6 और 6 मिला था, राइट, इधर से। तो वहां से हम कर लेंगे, तो ये 1.2 है, और इसे हम 1 आइटम कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरीके से एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी सेकंड हमारा था जो कि 40% था, तो उसको हमने क्या किया है, 20 कहाँ से आया, वही एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज हमने 20% रखी है, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12। 12 कहाँ से आया, ऊपर वाली कैलकुलेशन से आया। तो ये 2/3 आइटम्स हमारे पास बनेंगे, तो आप 2 रखे हैं 3 वाक के ऊपर, एंड सो ऑन। सेम एंजाइम्स की और न्यूट्रिशन की हमारे पास आएगी, क्योंकि वो लोग सेम है। ठीक, तो इसकी वजह से हमारी ये कैलकुलेशन कंप्लीट होएगी, और लास्ट में थ्योराइजिंग और जनरलाइजिंग हम लोग करेंगे, तो वो 0 आइटम है जैसे मैंने आपको बताया, तो वो 0 ही रहेगी। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग ने सॉल्व किया अपना कैलकुलेशन पार्ट, कंटेंट एरियाज, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट में हम आइटम एनालिसिस और दीगर टॉपिक पे बात करेंगे, और जाने से पहले प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और उन तक शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, जिन्हें अभी भी इस सब्जेक्ट में, इस प्रैक्टिकल में मुश्किल पेश आ रही है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।